उत्तरी मध्य प्रदेश में इस समय बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। सैकड़ों गांव में हजारों लोग फंसे हुए हैं। सड़कें और पुल बह जाने के कारण संपर्क भी टूट गया है। बचाव कार्य के लिए सेना और बीएसएफ की मदद ली जा रही है। कई इलाकों में हालात ये हैं कि केवल नाव या हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है। इन सब तस्वीरों के बीच प्रकृति ने भ्रष्टाचार के पिलर पर खड़े पुलों और सड़कों को ऐसे बहाया कि मानो प्रकृति शिवराज सिंह को आईना दिखा रही हो। कुछ दिनों की बारिश ने ही पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा दिया। गुना, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर से लेकर ग्वालियर, मुरैना, भिंड तक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जिला मुख्यालयों से पूरी तरह कट चुके हैं। ग्वालियर के इंदौर रेलवे ट्रैक पानी के बहाव में खिलौने की तरह बह गया। यह रेल रूट अब बंद है और कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 भी सड़क बह जाने के कारण बंद है। झांसी मार्ग भी गोराघाट पुल में दरार यानी क्रैक आने की वजह से बंद कर दिया गया है। चंबल भी खतरे के निशान से ऊपर है। अगर पानी और बढ़ा तो आगरा दिल्ली जाने वाला मार्ग भी बंद हो सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा किया और राहत और बचाव कार्य की बात कही। रात को भी कंट्रोल रूम में बैठ के हमने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आर्मी के कालम वहां मौजूद है। 4 जिलों में पहले से ही काम कर रहे हैं। भिंड और मुरैना के लिए भी हमने आर्मी बुलाई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन, हमारी पुलिस बचाव के काम में लगी हुई है। इतना कहते हुए मुझे संतोष है कि लगातार जो राहत और बचाव के काम चल रहे हैं उसके कारण हम लगभग 5000 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाल के सुरक्षित लाए हैं। लेकिन लोग मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि ऐसे भयावह हालात क्यों बने। लोग परेशान हैं कि कुछ दिनों की बारिश में यह हालात हैं, तो अगर पूरे मानसून बारिश हो जाए तो हालात कितने भयावह हो जाएंगे। जानकारों की माने तो शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते इस क्षेत्र में चल रहा अवैध उत्खनन और जंगलों की कटाई इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। सिंध नदी जो सबसे ज्यादा तबाही का कारण बनी है, वो अवैध रेत उत्खनन के लिए जानी जाती है। इस नदी के किनारे सैकड़ों किलोमीटर तक का इलाका अवैध रेत माफियाओं के कब्जे में है और कहा जाता है कि इन रेत माफियाओं को सरकार का प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त है। त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री का राहत की बात करना और संवेदना दिखाना बेमानी लगता है, क्योंकि अवैध रेत उत्खनन और बाढ़ को रोकने की कोई प्रभावी योजना साहब के पास पहले से होती तो आज हालात इतने बदतर नहीं होते। अब आप ये फुटेज देखिए पानी के बहाव में कैसे ये पुल मिनटों में आंखों से ओझल हो रहा है। आश्चर्य ना करें, ये कोई प्लास्टिक के पुल नहीं है। इन पुलों को करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया है। सेतु विभाग की माने तो इनमें भी वही रेत, सीमेंट और बाकी सामान लगा है जो किसी पुल में लगना चाहिए। लेकिन कितना लगा है, किस क्वालिटी का लगा है, ये अंदाजा आप खुद ही लगा लें। चंद दिनों की बारिश में 3 पुलों का बह जाना और कई अन्य पुलों का क्षतिग्रस्त होना सेतु विभाग के इंजीनियरों की काबिलियत और नीयत पर सवाल खड़े करता है। ये तीनों पुल पिछले 10 साल में बने थे। लोग सोशल मीडिया पर इन पुलों की गुणवत्ता को लेकर कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अब बात सड़कों की भी कर लेते हैं। यह जो सड़क चिप्स की तरह पड़ी है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है, जिसे आगरा बॉम्बे हाईवे के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर शिवपुरी के बीच इस हाईवे का एक हिस्सा तो पूरी तरह बह गया। जब NHAI के इंजीनियर से इस बारे में DV लाइव के संवाददाता ने पूछा तो उनका कहना था कि पानी का बहाव तेज था तो सड़क को तो बहना ही था। मतलब दोष पानी का या पानी बरसाने वाले का है। लेकिन घटिया निर्माण जिस ठेकेदार ने किया वह और जिस इंजीनियर ने कराया वह दोनों साहेब पाक साफ हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जांच की बात कर रहे हैं। चुस्त और दुरुस्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी तत्काल की जो हमारी आवश्यकता है, लोगों को तात्कालिक राहत पहुंचाना, उसके हमने निर्देश दे दिए हैं। कल मैंने कैबिनेट की भी एक बैठक बुलाई है। उस कैबिनेट की बैठक में बाढ़ की परिस्थितियों पर और विचार करके जनता को राहत देने के, सहयोग करने के और इस संकट से उबारने के हर संभव उपाय किए जाएंगे।
अब सवाल यह उठता है कि जांच सही दिशा में होगी या जांच के नाम पर लीपापोती होगी। आपको याद दिला दें कि ये वही शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने कुछ महीनों पहले भ्रष्टाचारियों को जमीन में गाड़ देने की दम भरी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसे आंख मूंद कर बैठे थे कि उन्हें कोई भ्रष्टाचार नजर ही नहीं आ रहा था। ये गैर जिम्मेदार अधिकारी कुतर्क दे रहे हैं कि पानी का तेज बहाव इन सड़कों और पुलों के बहने का कारण है। शायद इन्हें यह बताने की जरूरत है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कई पुल और रेलवे ट्रैक आज तक चल रहे हैं जो ऐसी कई बारिश को झेल चुके हैं। निर्माण के कुछ सालों के अंदर ही इन पुलों का इस तरह ढह जाना कई सवाल खड़े करता है। शायद यही कारण रहा कि प्रकृति ने थोड़ा रौद्र रूप दिखाया और भ्रष्टाचार के आधार से बने पुल और सड़कों को बहाकर मुख्यमंत्री को हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार में लिप्त गैर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हैं या उनके सुर में सुर मिलाते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।